दोस्तों कभी आप लोग सुने होंगे कि बेइज्जत होना किसी देश के लिए सक्सेस है। अगर नहीं सुने हैं तो आपको बता देता हूँ कि वो देश है पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान को अपने फॉरेन पॉलिसी के मामले में कई बड़े बड़े झटके मिल चुका है, खास करके मिडिल ईस्ट के देशों में। और अब पाकिस्तान इन्हीं झटके को या कहे तो इन्हीं बेइज्जती को अपना डिप्लोमेटिक विक्ट्री बता रहा है। दोस्तों हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर के यूनाइटेड अरब अमीरात और मिडिल ईस्ट के देशों के यात्रा के बाद भारत के आर्मी चीफ भी सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के यात्रा में गए थे। और जब से ये यात्रा शुरू हुआ तब से ही पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से बेचैनी फैल गया था। और दोस्तों इन्हीं बेचैनी को दूर करने के लिए या फिर कहे तो पाकिस्तान के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी यूनाइटेड अरब अमीरात के यात्रा में गए थे। जबकि इस यात्रा के असल मकसद था कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर लगा हुआ वीजा बैन को हटाया जाए, लेकिन यात्रा को भारत विरोधी गतिविधि के रूप देने का ही प्रयास पाकिस्तान की तरफ से बढ़ चढ़ के किया गया। और दोस्तों इस यात्रा के बाद अब किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा फॉल्स नैरेटिव को पेश करते हुए अपने जीत का दावा किया जा रहा है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी की इस यात्रा में आप सब लोगों को पता ही होगा कि बहुत बड़े बेइज्जती उन्हें झेलना पड़ा। खास करके ना ही उन्हें कोई उच्च अधिकारी द्वारा एयरपोर्ट में रिसीव किया गया और ना ही यात्रा में सिग्निफिकेंट कोई सक्सेस मिला। पर पाकिस्तान लौट के शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जो बयान दिया गया उसके मुताबिक यूनाइटेड अरब अमीरात के तरफ से पाकिस्तान को भरोसा दिया गया है कि भारत पाकिस्तान के रिप्लेसमेंट यूनाइटेड अरब अमीरात में नहीं हो सकता। पर दोस्तों इन बातों को लेके भी अब पाकिस्तानी मीडिया में शाह महमूद कुरैशी का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। खास करके पाकिस्तान मीडिया का कहना ये है कि अगर ये फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल बयान है तो ऐसा बयान यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से क्यों नहीं दिया गया। यूनाइटेड अरब अमीरात के पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बताया जा रहा है, जबकि यूनाइटेड अरब अमीरात ऐसा कोई भी बयान ना ही ऑफिशियली और ना ही अनऑफिशियली दिया है। इवन पाकिस्तानी मीडिया में तो इन बातों को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है कि किस तरीके से पूरा का पूरा पाकिस्तान को शाह महमूद कुरैशी द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा है और किस तरीके से उनका असल मकसद से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों असल मकसद यहाँ पे ये है कि यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से बैन लगाने के बाद पाकिस्तान को आए दिन 800 से 1000 जॉब खोना पड़ रहा है। 1.5 मिलियन पाकिस्तानी यूनाइटेड अरब अमीरात में लेबर का काम करते हैं और वीजा एक्सटेंड ना होने की वजह से आए दिन उन्हें वापस पाकिस्तान में आना पड़ रहा है। इससे पाकिस्तान को जिस तरीके से इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है वो तो अलग ही मुद्दा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी भी बढ़ रहा है जो आने वाले समय में पाकिस्तान का सिचुएशन को और बदतर करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि जो बयान शाह महमूद कुरैशी की तरफ से दिया गया है वो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए इंडिया पाकिस्तान का रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि इंडिया अब सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। मतलब पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को रिप्लेस करने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत नहीं कर रहा है, बल्कि अपने तरक्की और भारत के साथ अपने प्रोग्रेस को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे काम करेगा और एक दूसरे के तरक्की में भागीदारी होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पे मिडिल ईस्ट के इन देशों के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया उधार के पैसे वापस लिया जा रहा है, तो वहीं पे इन देशों के तरफ से अब भारत में बड़े मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, चाहे वो पेट्रोलियम के सेक्टर में हो या फिर टूरिज्म और एंटरटेनमेंट के सेक्टर में हो। इवन इन देशों की तरफ से भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप को भी मजबूत किया जा रहा है और हथियारों के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस लाया गया है। और ये एक तरीके से दर्शाता है कि अब पाकिस्तान का वैल्यू इन देशों के अंदर जीरो के बराबर हो चुका है और इंडिया अब इन देशों के लिए ज्यादा महत्व रखता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।